बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये अक्लो शऊरो इल्म की ही ताकत थी कि जिसकी बुनियाद पर खालिक कायनात ने हजरत इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अलूम की मुख्तलिफ शाखें मुख्तलिफ अदवार में कभी सीना बा सीना एक से दूसरे में न सिर्फ मुंतकिल होती रहीं बल्कि अपनी इर्तकाई मनाजिल भी तय करती रहीं और फिर इंसानी तारीख अपने उस मोड़ पर पहुंची जब हमारे आबाओ अजदाद पढ़ने और लिखने के हुनर से आशना हुए और किताब नामी एक उस्ताद हमारा रफीक बना। कुतुबीनी यकीनन वो ज़ौक है जिसने इंसान के फितरी सफर में एक बेहतरीन और मोतबर रहनुमा का किरदार अदा किया, लेकिन वक्त के साथ साथ कई एक ऐसे साहबाने कलम भी इस इल्मी दुनिया के मकीन हो गए जिनके नौके कलम से टपकने वाले अल्फाज ने भी उन उलूम को भी मुतारिफ करवा दिया जो कि किसी भी सूरत इंसानियत के लिए नफा देने वाले उलूम का दर्जा नहीं रखते। लेकिन अगर बात सिर्फ यहाँ तक होती तो भी शायद नजरअंदाज की जा सकती थी। लेकिन हमें करीब के जमाना माजी में लफ्जों के ऐसे कई व्यापारी भी मिलते हैं जिन्होंने अपनी आड़तें चमकाने के लिए हर हद को पार करना अपना हक समझ लिया और इल्म जहालत को बाहम बगलगीर करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पीक आउट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद एक ऐसी किताबों के बारे में मुतारिफ करवाने की कोशिश की जाएगी जिनमें कुछ तो ऐसी हैं जो कि अब तक आलमे इंसान के लिए किसी मौमे से कम नहीं, और बाज ऐसी तहरीरों की हामिल हैं जो कि अपने पढ़ने वाले को महज फिक्री इंतशार में मुब्तला कर सकती हैं, लेकिन इसका इन्हसार भी मुतालिया करने वाले शख्स के ज़ौक़े इल्म पर है और उसको जज्ब करने की सलाहियत की बुनियाद हो सकता है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उस शैतानी किताब को अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे जिसे कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है, जबकि 76 किलो वजनी और 3 फुट लंबाई के साथ 2 फुट चौड़ाई की हामिल इस किताब को उर्दू जुबान में शैतानी किताब का टाइटल भी दिया जाता है। इस किताब में मुसन्निफ ने मुख्तलिफ रंगों की स्याही का इस्तेमाल किया है, जबकि हर सफ़े पर कई शैतानी तस्वीर भी इसको बाकी किताबों से मुमताज करती हैं। सफली उलूम पर मबनी इस किताब की जुबान लातीनी, जबकि इसके अलावा इसमें कहीं कहीं इब्रानी जुबान के अल्फाज भी मिलते हैं। और दोस्तों, आप हैरान होंगे कि इस किताब में न सिर्फ अजनबी और अजीबो गरीब किस्म के मंतर शामिल हैं, बल्कि मुसन्निफ ने अपने ख्यालात के मुताबिक इसमें तख्लीक कायनात और जन्नत और जहन्नम के मनाजिर भी पेश किए हैं। मिसाल के तौर पर इस किताब में मौजूद एक तस्वीर का धड़ अगरचे इंसान का है, लेकिन इसका सर शैतान से मुशाबे है, जिसके हद से ज्यादा बढ़े हुए नाखून इसकी वहशत पर दलालत करते मिलते हैं। इसके अलावा मजीद हैरत की बात यह है कि मुहक्किकीन की राय के मुताबिक इस किताब को लिखने के लिए 160 शफाफ गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि माहिरीन की राय के मुताबिक इस किताब को पढ़कर ये गुमान होता है कि इसका मुसन्निफ कोई आम आदमी नहीं बल्कि यहूदियों की तारीख पर गहरी नजर रखने और जादुई उलूम पर दस्तरस रखने वाला शख्स है। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक इस किताब का मुसन्निफ एक हरमन नामी शख्स है जो कि एक खानकाह का मजावल था, जिसको अपनी ही खानकाह के चंद असूल तोड़ने के जुर्म में जब जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म सुनाया गया तो उसने महज एक ही रात में ये किताब लिख दी। लेकिन इंसानी अकल इस रिवायत को तस्लीम करने पर किसी भी तौर रजामंद नहीं हो सकती कि एक ही रात में 160 गधे की खालों का इंतजाम करके इतनी बड़ी किताब को लिखा जा सके। कहा जाता है कि ये किताब 1648 में स्वीडिश आर्मी के कब्जे में आई, जिसके बाद इसे एक लाइब्रेरी में महफूज कर लिया गया। इसमें शैतान की तस्वीर इस शहादत के साथ मौजूद है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शिकार इंसान है, जिसको बहकाने के लिए वो कोई भी दाव खेल सकता है। दोस्तों, ग्रैंड ग्रामर नामी ये किताब भी अपनी नौइयत में बेमिसाल है, जिसके बारे में यहूदी रिवायात के मुताबिक कहा जाता है कि इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अक़वाल और तहरीरों पर तरतीब दिया गया है, जो आज भी वेटिकन की लाइब्रेरी में मौजूद है। लेकिन इसके पढ़ने वाले को ये इंतबाह भी किया जाता है कि अगरचे इसमें मौजूद नुस्खा जात जिन्नात और आसिब वगैरह को काबू करने में अपना सानी नहीं रखते, लेकिन रिवायात के मुताबिक ऐसा करने से
अपनी आखिरत को जाय कर देता है। जबकि इस किताब के बारे में ये रिवायत भी आम है कि इसको किसी तरह भी तल्फ नहीं किया जा सकता और ना ही इसे आग में जलाना मुमकिन है। और अब हम बात करेंगे 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई द मंच मैंचुअल नामी किताब की, जिसका असल लातीनी जुबान है। इस किताब के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये एक सफली उलूम के खजाने का दर्जा रखती है, जबकि इसमें भी आसेब और जिन्नात को काबू करने के लिए नुस्खाजात मौजूद हैं। लेकिन इस किताब की इनफरादियत ये है कि इसमें सिर्फ काले इल्म का मुफस्सिल बयान मौजूद है, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम करके ये बताने की कोशिश की गई है कि इसके पहले हिस्से की मदद से मुतासरा शख्स को वो चीजें भी दिखाई जा सकती हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो महसूस करता है कि उन्हें मुजस्सम हालत में देखा है। जबकि दूसरा हिस्सा जो कि इंसानी नफ्सियात से मुतालिक है, उसमें ऐसे तरीके दर्ज किए गए हैं जिनकी मदद से मामूल के एहसासात और जज्बात पर काबू पाने को मुमकिनुल अमल कर दिया जाता है। और इसका तीसरा हिस्सा वो है जिसके जरिए से किसी भी शख्स के माजी और हाल के बारे में जानने का दावा किया जा सके। जबकि इसी शैतानी किताब में एक ऐसा आईना बनाने का तरीका भी दर्ज है जो कि सफली उलूम के हसूल में इंतहाई मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, द बुक दैट किल्स नामी इस किताब के बारे में कहा जाता है ये 16वीं सदी में बरतानवी मलका एलिजाबेथ के मुशीर खास के हाथ न जाने किस तरह लगी थी, जो कि बुनियादी तौर पर एक रियाजीदान, माहिर फल्कियात और खास तौर पर मख्फी उलूम का ज़ौक रखता था। जबकि ये किताब भी असल में लातीनी जुबान में ही लिखी गई थी, जो कि इंसानों को दीगर मख्फी मखलूकात से राब्ता करने का गुर सिखाती थी। कहा जाता है कि इस नायाब किताब के हाथ में आ जाने के बाद उस मुशीर ने अपनी बाकी जिंदगी इसी किताब को समझने में सर्फ कर दी। और हैरत अंगेज बात यह है, इस मुशीर की वफात के बाद ये किताब फिर गुम हो गई और सदियां गुजरने के बाद 1994 में एक दफा फिर इसका सुराग लगा लिया गया। ये किताब, जिसमें कई तरह के जादुई मंत्रों के अलावा फरिश्तों के नामों और उनके हस्बो नसब पर भी बहस की गई है। इसका मुसन्निफ कौन है, इस हवाले से आज के जदीद माहिरीन भी कोई हतमी राय देने से गुरेज करते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं लिंडा मैनुअल नामी इस किताब का, जो कि नाजी जर्मनों की महबूब किताब के तौर पर जानी जाती है। और एक नाजी रहनुमा के मुताबिक आर्याई वो लोग थे जो गुमशुदा बरआज़म अटलांटिक से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। और उस रहनुमा के मुताबिक आर्याई वो लोग थे जिन्होंने बाद अज़ां दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि ये किताब मुख्तलिफ नौइयत के मुहावराती तहरीरों का एक मजमुआ है, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ माहिर लसानियात ने हकीकत से करीब तर करार दिया है। द वांच स्क्रिप्ट नामी इस किताब का जिक्र करें तो इस किताब को दुनिया की कदीम तरीन किताबों में शामिल किया जाता है, जिसमें न सिर्फ किसी अजनबी जुबान का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इसमें इंसानों की बरहना तस्वीर के साथ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले पौधों की तस्वीर भी किसी मुअम्मे की सूरत में इसलिए मौजूद हैं कि आज तक कोई भी कदीम जुबानों का माहिर उस्ताद इस किताब को समझने का दावा नहीं कर सका। जबकि इसके अलावा भी दोस्तों, इस जमीन पर और भी कई ऐसी लातादाद किताबें मौजूद हैं जिनकी किसी दूसरी मिसाल को तलाश करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, दानिशमंदों के मुताबिक इल्म वही है जो कि इंसान की फलाहो बहबूद को परवान चढ़ा सके, ना कि जादू को, जो कि फितरत से मुतसादिम होकर इसके एतदाल को मुतासिर करने का किरदार अदा करता हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।